मैंने ईंट ढो ढो के ब्याह करा 2 छोरिन का। ईंट धो धो के अपने बेटे का शादी कराई। हाँ, बेलदारी कर कर। जो मैंने पैदा करा वो निकम्मा है, ये मेरा लायक है। तू भी मेरा बेटा है। मैं तो यहाँ बेटा के कंधे पे जाऊंगी। बाहर बजाओ बहू बेटा जाए। बेटा आएगा कि माँ को यहाँ से वापस ले जाए तो जाएगी घर? ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? ना, मेरा मन ना लगे। मेरी बहू पता क्या कहे, कमरे में बंद रखूंगी तो मैं टट्टी पेशाब कर, फिर मैं मारे। मेरी बहू पाँव छुए, माफी मांगे, मम्मी आ जा, मैं नोटों की भूखी है। नोटों की भूखी है। हाँ। वृद्ध आश्रम में क्यों रहते हैं? क्योंकि माँ के बाद फिर मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं यहीं आ गई। भाई नहीं छोड़ते थे। बेटे कहाँ रहते हैं आपके? बेटे तो उन्होंने जैसे घर वाले ने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, तो आपको घर में नहीं रहने दे रहे? नहीं। आप कहाँ की रहने वाली है चाची? बिहार के हैं। अच्छा, आप बिहार की रहने वाली है, लेकिन फरीदाबाद यहाँ वृद्ध आश्रम में आप क्यों रहती है? नहीं। मानते हो तो हम इधर आश्रम में आते, वही लोग तो छोड़ के गया। अच्छा, वही लोग भाई जो आपके बड़े वो सब छोड़ के चले गए। तो आपके बेटे बच्चे हैं? वो क्या करते हैं? काम करते हैं। तो उनके पास आप नहीं रहती है? वो नहीं रखते आपको? नहीं रखते हैं, मैं खुद नहीं रहती। आप नहीं रहती पास में, तो यहाँ आपको पसंद कैसे है? यहाँ मेरे को पाउची पसंद आ गए, यहाँ कान धंधा पसंद आ गया। हाँ, तो यहाँ आप शौक से रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी तक 234 लोगों का संस्कार कर चुका हूँ। 234 लोगों का अभी तक आप अंतिम संस्कार कर चुके हैं। ऐसे ऐसे लोगों की डेथ हुई है जिनके 7 बेटे थे, और यहाँ आप समझिए 3 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, और अग्नि मैं दे रहा हूँ। तब बेटा, ये हमारा बेटा है। जो हमने पैदा करा वो तो हमें मारे, बहुत गरम तैयार लगावे। मैं यही, मेरा बेटा यही इसके कंधे पे जाऊंगी। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो ये भोरे का झूठ। अभी हमारे साथ देश के एक ऐसे शख्स हैं जो बुजुर्गों की सेवा करने के लिए करोड़ों की नौकरी छोड़ दिए, और पिछले 28 सालों से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गों का सेवा करते हैं। रहने वाले ये उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में आप देख सकते हैं कि ये वृद्ध आश्रम है, जहाँ पर लगभग 50 जो है बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं और उनका यहाँ पर सेवा किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर जो है जब 10,000 की नौकरी कर रहे थे उस समय से किराए के मकान लिए, और उसके बाद धीरे धीरे देखा जाए तो बहुत सारे लोग का यहाँ पर सेवा करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना अच्छा समाज में काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। क्या नाम हुआ सर? मैं प्रणव शुक्ला हूँ। आपके बारे में मैंने सुना कि पहले जब आप 10,000 के महीने का सैलरी मतलब कमाई हो रहा था, उस समय से ही वृद्ध आश्रम खोले हुए, तो मन में आइडिया कहाँ से आपको? जब मैं पढ़ता था तो मुझे एक शख्स थे, श्यामलाल जी, वो मुझे ओखला स्टेशन पे मिलते थे। वो वहाँ भीख मांगा करते थे। अच्छा। तो कभी ब्रेड पकौड़े दे दिए, कभी समोसे दे दिए। हमारे पास भी उस समय पैसे ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। उनका जब मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार भी हमने किया। मतलब और एक मतलब जो भिखारी आदमी स्टेशन पे दिख गया, उनको आप लगातार मदद कर रहे थे, और जब उनका निधन हुआ तो अंतिम संस्कार भी आप हमने किया। फिर मन में ऐसा लगा कि भाई बूढ़ा तो हमें भी होना एक दिन, जब भी कुछ कर सकूंगा ना तो बूढ़ों के लिए करूंगा। और ये बात 92-93 की है। फिर जब जॉब लगी, नौकरी लगी, तनख्वाह आने लगी, तो पैसे बचा कर, क्योंकि मैं पिता के साथ रहता था तो ज़्यादा अपने खुद के खर्चे नहीं होते थे, तो तनख्वाह का आधा पैसा बचा के मैं राशन दे दिया, कपड़े दे दिए। और जब जो भी पैसे कमा रहे थे उसमें से बचा के हमेशा सेवा करना ज़्यादा आपको पसंद? जी हाँ। तो वो लोगों को देना शुरू कर दिया। फिर जब उनके नज़दीक गया तो दिखने लगा कि उनके घर में भी दिक्कत है, छत टपक रही है, छत उड़ जा रही है। फिर एक किराए पे मकान लिया और 3 लोग किराए पे मकान लेके यहाँ पर आप बुजुर्गों की मतलब सेवा करते हैं। यहाँ पर कितने बुजुर्ग रहते हैं? इस समय 43 लोग हैं हमारे। पहले कितने जब शुरुआत किए थे आप? 3 लोगों से हमने शुरू किया और था। उस समय मैंने ये भी सुना कि आपको विदेश में मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा मिल रहा था, वहाँ भी मतलब कमाए, फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ दिए? नहीं, मैं विदेश घूमने और नौकरी के काम से तो बहुत बार गया हूँ। लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी जो भी काम किया है, जितनी भी कंपनियों में काम किया है, वो विदेशी कंपनियाँ थीं, लेकिन मैं हिंदुस्तान में ही काम किया। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान में ही काम किया? हिंदुस्तान में। 2009 में हम 2 गाय लेके आए थे कि इन लोगों को अच्छा दूध मिल सके। क्योंकि अभी आप लोग आए होंगे तो आपको मार्केट एरिया दिखा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि 2009-2008 में यहाँ कुछ नहीं था, सुनसान इलाका था, कुछ नहीं था उस समय ना? तो मैं 21 से दूध लेके आता, तब यहाँ चाय बनती थी। फिर मैं 2 गाय खरीदा कि इन लोगों को अच्छा दूध मिल सके। कुछ दिनों तो इन लोगों ने खूब दूध पिया। लेकिन फिर हमने नोटिस किया कि हर आदमी तो एक बार की जगह 4-4 बार बाथरूम जा रहा है, सबका पेट खराब हो रहा है, और इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम दूध नहीं पियेंगे। अब हम क्या करें? फिर हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में जिनके छोटे बच्चे थे, हमने उनको अप्रोच किया कि भाई हमारे पास थोड़ा अच्छा दूध है, अगर लेना चाहो।
देखते देखते सारा दूध लग गया। फिर 2 गाय ले आए, फिर 2 गाय ले आए, करते करते आज हमारे पास 200 से ऊपर माताएं 200 हैं। से ऊपर गाय है और गाय से जो भी दूध दही होता है ये सारे इन लोगों के लिए ही ना? नहीं, हाँ। दूध दही घी पनीर बेचने के बाद जो इनकम जनरेट होता है उससे ये आश्रम इन चलता लोगों है। का खर्च जो भी होता है ना। इनको सुबह दिन में 3-4 बार चाय मिलती है, उस चाय के लिए दूध आता है, छाछ मिलती है, लेकिन इसको बेचने के बाद जो इनकम जनरेट करते हैं उससे हम इसको रन करने की कोशिश। हमारे पास 3 तरीके से लोग आते हैं। हाँ, एक को पुलिस छोड़ जाती है, हाँ। एक को हम लोग रास्ते से पिक कर लेते हैं, मतलब रास्ते में जहाँ भी दिखते हैं। हाँ, और एक को बच्चे छोड़ जाते हैं। आजकल का ऐसा ट्रेंड आ गया है ना कि मैं और मेरे परिवार, हम परिवार में मियाँ बीवी 2 बच्चे, इसके अलावा किसी को हम बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। और ये जो कल्चर है ना वो दिन ब दिन हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को खत्म करता जा रहा है। करते जा रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ प्रणव शुक्ला जी है जो रहने वाले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सर आप रहने वाले हैं। गोरखपुर के, लेकिन ये फरीदाबाद में कब से सर रहते हैं यहाँ पर? मैं 92 से फरीदाबाद में हूँ। 92 मतलब काफी पहले से ही यहाँ पर आप रहते हैं ना। और इनको कहीं ना कहीं बुजुर्गों की सेवा करना जो है वो काफी पसंद है। बाकी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। दादी क्या नाम हुआ आपका? सुनीता, आप कहाँ की रहने वाली है? फरीदाबाद। फरीदाबाद की रहने वाली है। तो आप इस वृद्धाश्रम में कब आई थी, कितने समय पहले? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो आप मतलब क्यों आई? घर पे क्या आपके बेटे हैं, बच्चे हैं अभी? सब है हमारे घर पे। कौन कौन है आपके घर में? मेरी बूढ़ी माँ है, भाई है। हाँ, आपकी माँ भी अभी है? हाँ जी। अच्छा। और तो आपकी उम्र कितनी हुई दादी? मेरी उम्र 48। 48 साल हुई। तो फिर आप वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं? क्योंकि माँ के बाद फिर मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं यहीं आ गई। भाई नहीं छोड़ते थे। अच्छा, भाई मतलब छोड़ दिए। हाँ। और बेटे कहाँ रहते हैं आपके? बेटे तो उन्होंने जैसे घर वाले ने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, घर वाले ने? हाँ जी। अच्छा, तो आपको घर में नहीं रहने दे रहे थे? नहीं, क्या बोल रहे थे आपको? उन्होंने शादी कर दी, फिर मेरा मन हट गया वहाँ से। अच्छा, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप आ गई। हाँ जी। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यहाँ मेरे को किसी ने पहले आश्रम रह के गया था, उसने मेरे को बताया कि यहाँ पे आश्रम में ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत परेशानी रहने में कुछ होता है? कुछ भी नहीं। और कुछ खाना पीना सब कुछ अच्छा से मिलता है? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं। अब मन करता है कभी घर जाने का? बेटी जब कभी वापस आपको बुलाएंगे तो आप घर जाएगी? नहीं। नहीं जाएंगे? नहीं। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो उड़ीसा हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा की। आप कब से यहाँ रहती है? कितना हो, कितना दिन है? अच्छा, ये कैसे आई है यहाँ पे सर? कुछ लोग आके छोड़ गए थे। अच्छा, कुछ लोग आके छोड़ गए थे। आपके बेटे बच्चे हैं? एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा, वो क्या करते हैं? गांव में है। गांव, हाँ। तो वो मानते थे आपको पहले? मानता, हाँ मानता। तो अपने से आप आई यहाँ की वो छोड़ गए आप? मेरा पति खत्म हो गया। हम दोनों आए था कमाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो मेरा पति शटरिंग काम कर रहा था। अच्छा। शटरिंग से गिर गया। हाँ। वो तो अस्पताल ले गया, मैं भी गया उसका पीछे पीछे। हाँ। डॉक्टर खाना में ले गया, वहीं खत्म हो गया। अच्छा, वहीं खत्म हो गया। तो उसके बाद से आप यहाँ आ गई? हाँ, अच्छा। तो वहाँ हमको छोड़ दिया। आ गया, वो लोग आदमी बोला कि वहीं आ रहोगे, चल तेरे को वहाँ पहुँचा दूँगे। कहाँ? बोला आश्रम में। हाँ, तो आश्रम में लेके ही छोड़ दिया। अच्छा, आश्रम में लेके छोड़ दिया? हाँ, मेरे को खाना पीना सब मिलता, बहुत यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती ना, बहुत दिक्कत नहीं। आप कहाँ की रहने वाली है चाची? बिहार के हैं। अच्छा, आप बिहार की रहने वाली है, लेकिन फरीदाबाद यहाँ वृद्धाश्रम में आप क्यों रहती है? यहाँ ना हम जमीन है, प्लॉट है। अच्छा। और लड़की है, हम तो बड़ा बड़ा आते जाते रहते थे। अच्छा, तो आपके बेटे बच्चे हैं कि नहीं? वो कहाँ रहते हैं? गुड़गामा में एक लड़की है। बेटे क्या करते हैं आपके? लड़की अच्छा, लड़की है आपकी सिर्फ। लड़की क्या करती है आपकी? कुछ नहीं करती है, दामाद नौकरी करती है। तो वो लोग अपने पास आपको नहीं रखते हैं? अभी तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, नहीं है। आप यहाँ कब से रह रही है चाची? हम तो तीन बार आए, तो एक बार रहे 3.5 महीना आए, फिर 15 दिन रहे। अच्छा, फिर 15 दिन। तो यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है ना? जी ना, कोई नहीं होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो काफ़ी समय से रहती है और यहाँ पर इन लोगों को खाने पीने से लेकर रहने तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। आप कहाँ की रहने वाली है? पंजाब की। पंजाब की। आप यहाँ कब से रहती है? यहाँ 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो आपके बेटे बच्चे हैं चाची? हाँ वो जी। क्या करते हैं? मैं लड़की है, उसकी शादी हो गई। अच्छा, लड़की की शादी हो गई। लड़की है कि लड़का भी है आपके?
लड़का भी है, वो छोड़ के चला गया था। कहाँ आपको छोड़ के चला गया? ये मालूम नहीं कहाँ गया। हाँ, मतलब यहाँ पर आपको लड़का लेके खुद आया था वृद्धाश्रम में? नहीं। हाँ, वो माई लड़के में छोड़ गई थी। अच्छा। अब क्या करते हैं आपके बेटे? वो मालूम नहीं कहाँ है। हाँ? मालूम नहीं है। कब से यहाँ रहती है आप? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो यहाँ कोई दिक्कत परेशानी होता है? अब वापस आपको जब बेटा यहाँ लेने के लिए आएगा तो आप घर जाएगी? नहीं, नहीं जाएगी ना। बाकी आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं यहीं फरीदाबाद की। फरीदाबाद की। आप यहाँ कब से रहती है? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए वृद्धाश्रम में रहते हुए। तो आप क्यों यहाँ पर आई मतलब? मैं यहाँ खाना बनाती थी। हाँ। उसके बाद मुझे पैरालाइज हो गया। हाँ। फिर मैं घर चली गई। फिर इलाज करवाया मेरा। अच्छा। मैं अपने यही रह रही हूँ। तो आपके बेटे बच्चे हैं? हाँ। वो क्या करते हैं? काम करते हैं। तो उनके पास आप नहीं रहती है? वो नहीं रखते आपको? नहीं रखते हैं, मैं खुद नहीं रहती। आप नहीं रहती पास में, तो यहाँ आपको पसंद कैसे है? यहाँ मेरे को बाबूजी पसंद आ गए, यहाँ कान दादा पसंद आ गए। हाँ, तो यहाँ आप शौक से रहती है? हाँ जी, हाँ जी। किस लिए? वैसे अपने मर्जी से। मर्जी से रहती है। तो यहाँ आपको घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है? बेटा बच्चे सब मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ वृद्धाश्रम में? हाँ, इसलिए रहते हैं। हमारे बाबूजी बहुत सेवा हमारी करते हैं, हम इसकी इज्जत करते हैं, ये हमारी करते हैं। अच्छा। हाँ, हमें ये सब कुछ देते हैं। पैसा, टक्का, इलाज, सब काम करते हैं। कुछ यहाँ मिलता है? मतलब जो प्यार घर में नहीं मिलेगा उससे कहीं ज्यादा वृद्धाश्रम में यहाँ पे आने के बाद, प्रणव शुक्ला जी का जो वृद्धाश्रम है यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए आप रहे? हाँ जी। अच्छा। दादी कहाँ क्या आप रहने वाली? जवार कॉलोनी। अच्छा, कितना साल आपका उम्र हुआ? मेरे को 90 साल हो गए। 90 साल हो गए। फिर भी आप पूरे देखा जाए तो मतलब एकदम युवा जैसे पूरे एनर्जी के साथ दादी है। बाप बेटा, ये हमारा बेटा है। हाँ। जो हमने पैदा करा वो तो हमें मारे। हाँ। बहुत गरम टायर लगावे। हाँ। मैं यही, मेरा बेटा यही इसके ही कंधे पे जाऊंगी। हाँ। हाँ मतलब तो, आप अपने बेटा मानती हैं इनको एकदम? हाँ, हाँ। जो मैंने पैदा करा वो निकम्मा, ये मेरा लायक है। हाँ। तू भी मेरा बेटा है। अच्छा, हमको भी बेटा मान रही। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जीता। तो हाँ दादी, आपके बेटा जो है यहाँ पर छोड़ गए या फिर आप खुद से यहाँ रहती है? मेरा बेटा मुकेश है। चंचल मेरी बहू है बलबीर नगर की। सहन कर गया, यहीं रही हो। हाँ। मैं तो कब छोड़ गए आपको यहाँ पे? 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अभी तक कभी हालचाल पूछने के लिए आपके बेटे बच्चे की कैसे हैं? बात सुन मेरी, एक करवा चौथ को आती है मेरी बहू बेटा, दिवाली को आवे मिठाई देना। और देखो सब त्योहारों को आता है। और दिवाली को देगा मिठाई। अब जो त्योहार होगा देगा। मेरी बहू पाँव छुए, माफी मांगे, मम्मी आ जा, मैं नोटों की भूखी है। नोटों की भूखी है? हाँ। बेटा अब पेंशन मिलेगी 4 दिन बाद, मैं तो अपने बेटा को जमा कर दूंगी, दूध पीऊँ फूंक मार मार के। हाँ। अच्छा। मैं मुझे आपके बच्चे करते क्या हैं? चाय की दुकान, दही दूध की। हाँ, चावल बेचा है, चीनी बेचा है, अच्छा। नमकीन बेचा है। और सुनाओ। मैं बेटा तो हमारा बेटा, मैं चून भी मान दूंगी। मैं एक काम ना आवे, गैस जलानी, चून मान दूंगी, रोटी बना, चूल्हा जलाना आवे। ये सब काम कर लेती है अभी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता है? 5-5 किलो आटा पीसा है। भले आप 90 साल से ज्यादा आपका उम्र हो गया, लेकिन ये सब काम कर लेती है। अरे बेटा मेरा आदमी करा है, या रसोई का पोतला कड़ी खड़िया मिट्टी देगा, मैं गिर पड़ी, एक कूला टूट गया। 60,000 रुपया लगा मेरा आदमी ने। मेरा आदमी बहुत 3 साल तो दुबई नौकरी करके आया। 8,000 घड़ी लाया, इतनी टुकड़ी लाया सोने की, बहुत अच्छा। अब वहाँ को बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मर गया, टीबी हो गया। हाँ, तू भी हमारा बेटा, बस राम राम कर। बेटा आएगा कि माँ को यहाँ से वापस ले जाए तो जाएगी घर? ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? ना, मेरा मन ना लगे। मेरी बहू पता क्या कहे, मैं दरवाजे में बंद रखूंगी। हाँ, कमरे में बंद रखूंगी। तो मैं टट्टी पेशाब कर, फिर मैं मारे। तो मेरा बेटा तो ये है। ना बाबा, मैं ना जाऊँ। अब कभी नहीं जाएगी? ना। यहाँ पर आपको सब चीज अच्छा से मिलता है, खाना? हाँ, सब चीज। देख बेटा, तू हमारा बेटा 10,000 तो मैंने पोती के ब्याह में दिया, 2,500 दो बेटी है उनको दे दिया। मैंने ईंट ढो के ब्याह करा 2 छोरी का। ईंट ढो के अपने बेटे का शादी कराई? हाँ, बेलदारी कर के।
फिर भी वो लोग मतलब बुढ़ापे के समय काम नहीं आए। मैं तो यहाँ बेटा के कंधे पे जाऊंगी। हाँ। बाहर बजाओ बहू बेटा जा। हाँ, गाना भी गाती है दादी, सुने? गाना गाओ और भजन गाओ, खूब नाचो भी। हाँ, एक गाना सुना दीजिए दादी, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। गाना सुना दे, सुना दे। एक लाइन गाना सुना दीजिए कोई दादी। ऐसे सुना। हाँ। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण बोले के लेने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण शिव जी के लेने को। अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो ये भौरे का झूठा है। अगर मैं जल चढ़ाती हूँ ये मछली का झूठा है। इसीलिए पैर नहीं पड़ते तेरे मंदिर में आने को, इसी चरण नहीं पड़ते। अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो ये बछड़ी का झूठा है। अगर मैं फल चढ़ाती हूँ ये तोते का झूठा है। अगर मैं शीश झुकाती हूँ ये पापों का झूठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कि दादी जी का जो उम्र है 90 से ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक युवा जिस तरीके से मतलब काम करते हुए आपको देखते होंगे, इस तरीके से दादी कहीं ना कहीं एक्टिव रहती। आप दादी कहाँ के रहने वाली हैं? हम पश्चिम बंगाल के हो आए हैं, झारखंड रांची से। अच्छा, रांची से। रांची से यहाँ कब से आप रह रही हैं? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। आपके बच्चे हैं? एक बेटी है, एक बेटी है। वो क्या करती है? बिछाना में लेटे रहते हैं। अच्छा, तब ये बीमार रहती है क्या? बीमार है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कैसे आई आप, कैसे पता चला यहाँ के बारे में? इस शहर में मेरा दोनों बड़ा भाई है, दोनों छोटा भाई है। आपका बड़ा भाई? हाँ। तो वो दोनों क्या करते हैं? बड़ा बेटा, वो तो अभी रिटायर कर गया है। स्कॉट्स में नौकरी करते थे, अच्छा। अभी वो लोग रिटायर। मानते हैं कि नहीं आपको? नहीं। मानते होते तो हम इधर आश्रम में आते, वही लोग तो छोड़ के गया। अच्छा, वही लोग भाई जो आपके बड़े वो सब छोड़ के चले गए। हाँ, वो छोड़ के शुक्ला जी को कंधे पर चढ़ा के तो कंधे में बैठ बैठ के अब माँ बेटी खा रही है। और ये मेरा पिताजी है जो बहुत दुलार करते हैं, डांटते भी है, दुलार भी करते हैं, बहुत अच्छा है। पिताजी जैसा मतलब? पिताजी जैसा छोट अपना बेटा बेटी को जैसन मानते हैं, जैसन करते हैं, ये मेरे लिए वैसा ही है। सब कोई बोलता है बेटा, हम बोलते नहीं है बेटा, हम बोलते हैं मेरा पिताजी है। आप कभी मतलब बेटा नहीं मानती है, भले इतना आपकी एज हो गया है फिर भी पिताजी मानती है, पिताजी आपके लिए करते हैं? बहुत है, बहुत करते, बहुत बहुत। पुराना दिन याद जब अगर शुक्ला जी नहीं रहते तो हम कहाँ चलाए जाते पता नहीं। कुंवारी बेटी के लेके, बीमार बेटी के लिए पता नहीं क्या होता भगवान का। पुराना इधर दिन याद आता होगा तो? पुराना दिन याद करके क्या करेंगे बेटा, वो मेरे पास सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, आप नहीं मानते कि सब कुछ है? ना ना ना। मुझे ये भी पता चला कि जिन लोग का भी देहांत होता है, बहुत सारे लोग का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। हाँ, अभी तक 234 लोगों का संस्कार कर चुका हूँ। 234 लोग का अभी तक आप अंतिम संस्कार कर चुके हैं, जो लोग भी मतलब वृद्ध आश्रम में रहते हैं। हाँ जी, जब हम इन्फॉर्म करते हैं उनके फैमिली वालों को कि इनकी डेथ हो गई है, इन्फॉर्म करने के बाद भी लोग आते नहीं हैं। मतलब इन्फॉर्म करने के बाद भी कोई घर से नहीं आता है, जो भी मतलब यहाँ पे लोग हैं? आएंगे भी तो 7-8-10 दिन बाद आएंगे, क्योंकि शमशान घाट से एक येलो स्लिप मिलती है। कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद आते हैं। वो अपनी मतलब से आते हैं, क्योंकि शमशान घाट एक येलो स्लिप देती है। जब तक वो जमा नहीं करेंगे आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो वो लेने के लिए ज़रूर आते हैं। उनको पता है इमीडिएट डेथ हो गई, जाएंगे तो 8-10 हज़ार का खर्चा होता है। हाँ। तो वो अवॉइड करते हैं आने से। मतलब ये लोग का जब देहांत हो जाता है उसके बाद भी कोई बेटा, बच्चे, भाई, पिता कोई यहाँ देखने के लिए नहीं? ऐसे ऐसे लोगों की डेथ हुई है जिनके 7 बेटे थे, और यहाँ आप समझिए 3 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, और अग्नि मैं दे रहा हूँ। तो आप नहीं, आप दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो समाज में इन लोगों के लिए और बाकी लोगों को भी आपको देखकर बहुत लोग मतलब सीखेंगे भी, बहुत सारे लोग आगे भी आएंगे इस तरीके से काम करने के लिए। देखिए, मैं तो कहूँगा कि हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए समाज को, अगर हर बेटा अपने माँ बाप का ध्यान रख ले। बिल्कुल, अगर हर बेटा अपने माँ बाप का ध्यान रख ले तो शायद मतलब आप जैसे लोग जो हैं की ज़रूरत कभी नहीं। बिल्कुल, हम लोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए प्रणव जी हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का वीडियो में हम ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे 200 गायों का मतलब कैसे पाला जाता है और उससे जो भी पैसे आते हैं, खर्च आते हैं, उसी से जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर वृद्धा आश्रम जो है, इसमें जो भी चीज़ें होता है ज़रूरतमंद, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूर्ति किया जाता है। बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी दूर से आए हम लोगों के लिए, इसके लिए आपकी और आपके पूरे टीम की अनादि की तरफ से बहुत बहुत इतना अच्छा समाज में काम कर रहे हैं तो हम लोग का ये जरूर कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोग के मतलब कहीं ना कहीं पास जाएं और चीज़ों को दिखाएं ताकि और लोग भी जो है समाज में मदद करें, आगे आएं। धन्यवाद जी।